नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। दोस्तों आज बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के पेंशन रूल को समझने की कोशिश करेंगे। एट्रिब्यूटेबल, एग्रावेटेड, इनवैलिडेशन, इनवैलिड पेंशन और तमाम तरीके के पेंशन रूल को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, यह हर किसी के लिए जानकारी है, उनके फैमिलीज के लिए है और जवानों के लिए भी ये जानकारी है, या रिटायरमेंट आ चुके उनके बारे में भी जानकारी है। पेंशनरी बेनिफिट्स की बात करेंगे। न्यू पेंशन रूल स्कीम के तहत न्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो दे रखी है उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। पेंशन रूल को समझने की बात करेंगे। पेंशन रूल आपके 1972 से लेकर बात करेंगे। और न्यू पेंशन स्कीम जो है ये आपका जो है 1 जनवरी 2004 से उसके बात करेंगे, या अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2004 से, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट हो रखे कर्मचारी उनके लिए रूल्स गवर्निंग फाइनल पेमेंट रिटायरमेंट येट टू द फाइनल बाय द गवर्नमेंट की बात करेंगे। रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन इनवैलिडेशन, जब कोई गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो रहा हो, इनवैलिडेशन मतलब उसको इनवैलिड आउट किया गया। अब इनवैलिड आउट कब होगा? यानी कि सर्विस से पहले हो जाएगा, यानी कि अपनी सर्विस को पूरा नहीं कर रहा है, अपनी सर्विस को पूरा नहीं कर रहा है तो वो इनवैलिड आउट। अब इनवैलिड आउट कैसे होगा? उसका कोई सिचुएशन होगा। वो क्या हो सकता है? डिसेबल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसेबल्ड हो सकता है, या किसी कारण उसको घर भेजा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड, इनवैलिड पेंशन। कोई शराब का आदी हो चुका है, लेकिन शराब के आदी को पहले क्या लेते थे? डिसिप्लिनरी एक्शन में लेते थे। अब शराब का जो आदी हो गया जो जवान, अब उसको मेडिकली तौर पे लिया जाता है, यानी कि उसका इलाज होता है, उस कारण से उसको घर भेजा जाएगा। उसके सर्विस के अकॉर्डिंग उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। एक लिमिटेड सर्विस होगी, इतना सर्विस सरकार ने फिक्स कर रखा है। जिस सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है कि इतनी सर्विस इतने साल करेगी, इतने साल बाद उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, तो उसको भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। और बोला है कि नॉट एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी। नॉट एट्रिब्यूटेबल क्या हुआ? इनवैलिडेबल, नॉट एट्रिब्यूटेबल मतलब गवर्नमेंट सर्विस में है लेकिन उसको इनवैलिड आउट किया गया है, किसी कारण की वजह किया गया है, लेकिन वो नॉट एट्रिब्यूटेबल। मान लीजिए कोई जवान है, उसको बीमारी, जैसे मैंने बोला शराब पीने का आदी हो गया, न चोट लगी, न फटक लगी, न बीमारी है, न कुछ है, लेकिन उसको घर भेजा गया। क्यों भेजा भाई? तो कोई तो कारण होगा ना, तो उसको घर भेजा, तो वो नॉट एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस। अब है इनवैलिड पेंशन कैलकुलेटेड टर्म्स ऑफ रूल 38 और रूल 49 सीसीएस पेंशन रूल 1972, जैसे कि मैंने पहले बात करेगी, और रूल 50 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल 1972। इसको समझाने में बहुत बड़ी चीज है, मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम। डेथ इन सर्विस नॉट एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ड्यूटी के करते हुए जो है उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो नॉट एट्रिब्यूटेबल हो, तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में हुई है ना, वो सर्विस में था ना यार। मान लिया जाए, एग्जांपल बताता हूं, कोई जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, वो छुट्टी आया है, छुट्टी के दौरान हादसा हो गया, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? उसको भी मिलेगा, मिलेगा। तभी तो कहा गया है ना, नॉट एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी बोला गया। समझो बात को। फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग इनहांस्ड फैमिली पेंशन। इनहांस्ड पेंशन की मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा फिर बताऊंगा कि कितने साल बाद लागू होगा और कितने साल तक मिलता रहेगा। कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ रूल 54 और सीसीएस पेंशन रूल 1972। ये चेंज होते जाता है, हर बार की तरह रूल चेंज होता है, ठीक है ना। भारत सरकार इसको चेंज कर देती है। अभी भी ये चेंज्ड है, ठीक है ना। पहले दूसरा था, अब चेंज्ड है। डेथ ग्रेजुटी कमिटेड इन टर्म्स ऑफ रूल 50 सीसीएस पेंशन रूल, इसका ब्लैक बोर्ड में हम किसी दिन कैलकुलेशन करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का कैलकुलेशन समझाएंगे। डेथ सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, अब उसका अलग बेनिफिट होगा। एट्रिब्यूटेबल ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी मतलब क्या है? गवर्नमेंट में सर्विस करते हुए, सरकार में सर्विस करते हुए, उस सर्विस करते हुए वहां पर हादसा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी हो जाएगा। मान लीजिए सीआरपीएफ का कोई जवान है, उसका क्वार्टर दूर है, वो गया बाइक से,
ठीक है ना। वो गया बाइक से, जब वो बाइक से गया क्वार्टर से ऑफिस तक बाइक से गया, उसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर, बीच में मार्केट पड़ता है, उस मार्केट में गाड़ी से टक्कर होने से उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेबल। क्या आया? एट्रीब्यूटेबल आया, यानी कि एट्रीब्यूट है वो, ठीक है ना, समझना है। एट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ड्यूटी में काउंट हो गया। ऑफिस आ रहा था ना यार, उस केस में होगा। तो अब जो है ये बदलते रहता है, ठीक है ना, मैं हर बार ये चेंज होता है, ठीक है ना। जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर देती है बार बार। तो द एम्प्लॉय हिज फैमिली विल बी पेड डीएनएस पेंशन, डीएनएस रिलीफ एडमिशन फॉर द टाइम टू एडिशन द अबव बेनिफिट्स। ये बदलते रहते हैं, हर बार भी बदलते रहते हैं। डेथ एट्रीब्यूटेबल एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय टेस्ट एंड सोशल एलिमेंट्स के तहत जाती है, लेकिन ये हर बार बदलते रहता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, ये चेंज होते रहता है, ये चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके रेजिमेंट, जिस रेजिमेंट में आप है उस रेजिमेंटल फंड के तहत क्या दिया जाता है। जो एमिनिटीज है, जैसे वेलफेयर एमिनिटीज फंड, जैसे कि 20,000 रुपए दिया जाता है, ये इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और जो ये भी बदलते रहता है। बात करेंगे वेलफेयर एमिनिटीज फंड की, बात करते हैं। रेजिमेंटल फंड होता है, ये हर बार बदलते रहता है, ठीक है ना। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूं शायद ये बदल गया हो, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा कितना हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि 20,000 रुपए इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, कि तत्काल राहत होता है। और एक होता है CWS सेंट्रल वेलफेयर फंड होता है 30,000 रुपए, ये 1 जनवरी 2016 से बता रहा हूं मैं आपको। और सेंट्रल वेलफेयर फंड 5 लाख रुपए होता है, 1 जनवरी 2021 से है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और जो रिस्क फंड होता है वो 20 लाख रुपए मिलेगा। वो किस सिचुएशन में मिलेगा? नेचुरल डेथ हो जाती है, या अन्य प्रकार से डेथ हो जाती है, या एक्शन में, और या मलेरिया वाली सिचुएशन में डेथ होती है। ये ऑल रैंक्स के लिए लागू है, लेकिन ये हर बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। 30 लाख रुपए, ठीक है ना, या 30 लाख रुपए, 20 से लेकर 30 लाख रुपए, लेकिन हर बार ये चेंज होते रहता है। जो 1 मार्च 2018 के बाद जो रिटायर हैं, बेनिफिट्स ऑफ रिस्क प्रीमिया फंड इन अदर केसेस में या सुपरएनुशन या रिटायर वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रखे हैं, या उनको डिसमिस किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, तो उनको जो है रिस्क प्रीमियम बेनिफिट्स जो है सब्सक्राइबिंग जो है 20 साल से जो नीचे वाले हैं उनका टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस 10% बोनस है। और अब जो 20 साल से ज्यादा सर्विस किए हैं और बिलो 30 साल से कम किए हैं उनका टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस 25% ऑफ बोनस है। और जो 30 साल से ऊपर है, 30 साल है, टोटल सब्सक्रिप्शन प्लस 75% ऑफ बोनस है। और जो बोनस होगा वो कैलकुलेटेड होगा ऑन फुल सब्सक्रिप्शन अप टू 31 अक्टूबर 2021 और वेब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2021। रिफंडेबल कंपोनेंट प्रोस्पेक्टिवली existing dates of bonus of quitting of service may be continue for 1 year, may be reviewed in GB meeting for the year 2022। ये चेंज होते रहता है हर बार, ठीक है ना। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द आउटकम ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रिस्क एंड सेविंग एलिमेंट इन रिस्क फंड। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी, क्योंकि जानकारी का पता होना चाहिए। जो अमाउंट्स है वो हर बार चेंज होते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करते रहती है, इन चीजों को हर बार बदलते रहते हैं। ये थी जानकारी मेरे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना, देशभक्त डायलॉग। और सरकारी वेलफेयर फेसबुक में पेज है, सरकारी वेलफेयर फेसबुक में पेज है, उसको भी फॉलो करना। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।